अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है कि इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एंड पे इसका बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर हम किसको कहते हैं। लिटरेचर इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है? तो अब वो जो लिटरेचर है वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो उसी लैंग्वेज का लिटरेचर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उर्दू में लिखा गया है तो वो उर्दू लिटरेचर होगा, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है तो वो इंग्लिश लिटरेचर होगा, अगर वो स्पेनिश लैंग्वेज में है तो वो स्पेनिश लिटरेचर होगा, अगर वो फ्रेंच में है या चाइनीज़ में है तो वो उसी लैंग्वेज का लिटरेचर होगा। तो हमारे पास जो लिटरेचर की जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि द स्टडी ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड written in the English language is called English literature. स्टूडेंट, जो प्रीवियस डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑथर्स के व्यू पॉइंट को भी ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी ऑथर के पर्सपेक्टिव को ऐड करते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, आपका जो कंटेंट है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है जब आप किसी राइटर्स के वर्ड को बोरो कर रहे हैं या आप कहीं पे मेंशन कर रहे हैं तो आपने राइटर को साथ लाज़मी कोट करना है। आपने इस तरह नहीं करना कि आपने राइटर्स के वर्ड को ले लिया लेकिन उसको कोट नहीं किया। तो एक तो वो प्लेजराइज़्ड कंटेंट हो जाएगा और आपकी ऑथेंटिसिटी भी लूज़ हो सकती है। ठीक है? तो हमारे पास जो पहले ऑथर हैं वो हैं ब्रदर अज़ूरन और वो लिटरेचर के बारे में क्या कहते हैं कि लिटरेचर एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ पीपल टू द सोसाइटी, to the government, to his surroundings, to his fellow men and to his divine creator। कि जो लिटरेचर है वो लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है उसकी सोसाइटी के लिए, उसकी गवर्नमेंट के लिए, उसकी सराउंडिंग्स के लिए, उसके फेलो मैन के लिए और उसके डिवाइन क्रिएटर के लिए। ये ब्रदर अज़ूरन के वर्ड्स हैं। लेकिन हमारे पास जो वेन डाइक है वो क्या कहता है कि जो लिटरेचर है वो कंसिस्ट ऑफ दोज राइटिंग व्हिच इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। कि लिटरेचर एक ऐसी राइटिंग पे कंसिस्ट कर रहा है जो कि इंटरप्रेट करती है नेचर और लाइफ के मीनिंग को। उसके बाद क्या है कि इन वर्ड्स ऑफ चार्म एंड पावर, और जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि चार्म है और वो पावरफुल हैं। उसके बाद वो राइटर की पर्सनैलिटी को टच करते हैं इन आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ परमानेंट इंटरेस्ट में। मेक श्योर कि आपको लिटरेचर के फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लिटरेचर का पर्पस क्या है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है कि आप एक चीज़ को रिलीज़ करें और द सेम टाइम आपको रिलीफ मिल रहा है। आपको किसी चीज़ के लिए आपकी कोई सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो रही है कि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, और जो राइटर्स हैं उनका बेसिकली एम ये होता है कि उनको लिखने की बहुत ज़्यादा विश होती है कि जैसे ही वो कुछ लिखना, जैसे वो अगर फॉर एग्जांपल उनको विश है लिखने का, वो नहीं लिख पा रहे तो एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस उनको लगती है। तो जैसे वो लिख लेते हैं तो समहाउ जिस तरह आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि कि जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है वो उनको मिल चुकी है। और जो लिटरेचर का मेन पर्पस है वो डिलाइट द रीडर्स, कि रीडर्स को वो डिलाइट भी करता है, खुश भी करता है। और इसके बाद है कि हमें अवेयरनेस भी मिलती है। किसी भी सोसाइटी का लिटरेचर हो, हमें उस सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस मिलती है। उसके बाद हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो लिटरेचर की इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि एक तो ये ओपन्स अप अ वर्ल्ड ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी, कि हमें ये इंस्पायर करता है और हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। उसके बाद जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत है, उसको शार्प करता है। उसके बाद जब भी हम किसी लिटरेचर को पढ़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम उस टाइम पे या उस जो सोसाइटी है, हम उस जो वो रेलम है, उस जो वो पीरियड है उस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 17th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप 17th सेंचुरी में रिलाई कर रहे हैं। अगर आप 18th सेंचुरी का लिटरेचर पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप 18th सेंचुरी में रिज़ाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद जो इसका जो एक इसकी और फर्दर इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि जो राइटर्स हैं वो डेफ़िनेटली अपने कल्चर के बारे में लिखते हैं कि अपनी जो उनकी
जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसको डिस्कस करते हैं, तो हमें उसके कल्चर के बारे में पता चलता है। उसके बाद जो उसमें जो वर्ड्स होते हैं, सम टाइम हमें उसके वर्ड्स के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 17th सेंचुरी में वर्ड यूज़ हुआ है और हम उसको ढूँढ रहे हैं मॉडर्न टाइम पे, अब 21st सेंचुरी के हम उसको डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, तो हमें उसका मीनिंग एग्ज़ैक्ट कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो कल्चरली और सोशली प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द ऑथर्स। तो वो जिस सोसाइटी में उस टाइम पे रह रहे होते हैं, तो हमें, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई 17 या और 18th सेंचुरी की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें कोई इस तरह का वर्ड आता है जो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो मेक श्योर कि आप 17 और 18th सेंचुरी की डिक्शनरी को ही यूज़ करें, ना कि आप मॉडर्न जो सेंचुरी है या जो मॉडर्न पीरियड है आप उसकी डिक्शनरी को यूज़ करें, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो डायनामिक होते हैं, चेंजेस ओवर द टाइम, तो जो उनका मीनिंग है वो चेंज होता रहता है। तो आपने जिस भी सोसाइटी का लिटरेचर पढ़ रहे हों और जिस एरा में पढ़ रहे हों, उसमें जिस एरा में कोई भी जो एरा मेंशन हो, उसी का ही आप उसी से रिलेटेड अपने डिक्शनरी में वो वर्ड सर्च करना होता है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में सिर्फ उसकी जो मेन फेजेस हैं या आप एजेस कह लें वो ऐड की हैं, क्योंकि 1 और 2 स्लाइड्स में सारा डाटा कवर करना इट्स डिफ़िकल्ट। तो मैंने सिर्फ उनके एजेस के नेम मेंशन किए हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 1 बाय 1 आप हर एज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनका डिटेल एनालिसिस मैं आपको लोगों को दूँगी, और ये है कि बताऊँगी कि प्रीवियस एज का नेक्स्ट एज के साथ क्या रिलेशन है, इनका क्या कनेक्शन था। तो जो हमारे पास जहाँ से लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअल में 1350 से स्टार्ट हो रहा है, और वो चौसर से पहले का पीरियड है, और उस पीरियड को एंग्लो सिक्सन पीरियड कहते हैं। तो ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगी कि आगे जो एज ऑफ चौसर है, रेनेसांस पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस थी, और एज ऑफ एलिज़ाबेथ, एज ऑफ मिल्टन, तो हम इन सारी एजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एज, अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेचर, पोस्ट 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इन सब के बारे में अवेयरनेस होगी कि इन सब एजेस में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी, और वन आफ्टर द अदर कि उनमें क्या क्या चीज़ें न्यू आई और किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई, कौन सी चीज़ें थी वो राइटर्स ने डिनाई कर दिया, किनको राइटर्स ने एक्सेप्ट किया। तो हम इन सब का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए हर एक एज के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा कि उनको भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले कि एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर है क्या और हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।